संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के दुष्प्रचार की भारत ने हवा निकाल दी है। पाकिस्तान के पीएम के झूठे दावों पर राइट टू रिप्लाई के तहत जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा है कि अपने देश में अल्पसंख्यकों का दमन करने वाले पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकियों का सबसे बड़ा सेफ हेवन है। मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार 15 साल से आजाद घूम रहे हैं। दक्षिण एशिया में शांति के लिए भारत ने पाकिस्तान से फौरन 3 बड़े कदम उठाने को कहा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो फौरन सीमा पार आतंकवाद बंद करे और आतंकी ढांचे को नष्ट करे। पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जे को खाली करे और पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों का दमन बंद करे। पाकिस्तान ने यूएन में फिर से कश्मीर का राग दोहराया। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर में बहुत बड़ी तालेबंदी और कर्फ्यू को लगा दिया गया है, जिस पर भारत ने पलटवार किया और कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षक है। India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed peaceful protests, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters, and so-called cordon and search operations. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. यूएन जैसे बड़े मंचों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी भारत के खिलाफ किया। कश्मीर और हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही घंटों में भारत ने यूएन में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, पीओके छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान जहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, पाकिस्तान जहां एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान जो आतंकवादियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, पाकिस्तान जहां हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों पर जुल्म ढाए जाते हैं, उस पाकिस्तान को अपने यहाँ के पीड़ित अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है, लेकिन भारत के अल्पसंख्यकों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें हिंदू राष्ट्रवादियों की ओर से धमकी दी जाती है। दरअसल इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को भारत और भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदू खटक रहे हैं। भारत के बारे में झूठ फैलाने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन बार बार एक ही झूठ सुनाकर वो खुद भले बोर ना हुआ हो, लेकिन दुनिया शायद अब पूरी तरह से बोर हो गई है। 2022 में पाकिस्तान में हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन के 194 मामले सामने आए थे। 67 बार हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका जबरन मुस्लिमों से निकाह करा दिया गया। 118 हिंदू पुरुष और महिलाओं की टारगेट किलिंग हुई है। यूएन में पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने की भी दुहाई दी। किसी भी इंटरनेशनल मंच पर ज्ञान देने के लिए पाकिस्तान का फेवरेट टॉपिक है कश्मीर। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। श्रीनगर में G20 बैठक के दौरान दुनिया भर के नेताओं ने इस सच को अपनी आंखों से देखा, लेकिन पाकिस्तान के नेता अब भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वो कश्मीर पर झूठ परोसेंगे और पूरी दुनिया उस झूठ पर भरोसा करने लगेगी। पीओके में अत्याचार हो रहा है, लोग सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वाह रे पाकिस्तान, इसी को कहते हैं घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यूएन के मंच से भारत कह चुका है कि जो देश आतंकवाद के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है, उनकी मदद करने की जरूरत है और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन जिस पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम यूएन में कश्मीर पर मानवाधिकार का रोना रोते हैं, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद मानते हैं कि भारत चांद पर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान दूसरे देशों के सामने भीख मांगने को मजबूर है। पाकिस्तान चाहता तो यूएन जैसे बड़े मंच पर मिले समय का सदुपयोग कर सकता था। वो अपने हालात, अपनी मुश्किलें और अपने कामकाज के बारे में दुनिया को बता सकता था,
लेकिन सच तो ये भी है कि उसके पास बताने को है क्या। गरीबी और भुखमरी, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।